धरती पर पहला इंसान कौन आया था? धरती पर पहला इंसान कौन है? मनु आदमी की उम्र जब 20 वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष में 12 वर्ष में शादी होगा। दुनिया दुनिया कब खत्म होगी? सब कब खत्म हो जाएगा दुनिया? 4,32,000,000। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका कालू भाई के एक नए ब्लॉग में। अपना ब्लॉग पूरा एक हिंदी में रहेगा क्योंकि अपनी ऑफिस पे एक ना ज्ञानी बाबा आया है जो कि उसको पूरा ग्रंथ का नॉलेज है, पूरा आइडिया है। तो चलो उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके पास कितना नॉलेज है। चलो फिर तो देखते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मित्रों। पूरा ब्लॉग कंटिन्यू है ना, पूरा ब्लॉग देखना। चलो फिर तो। हम रामपाल जी महाराज के शिष्य है। हाँ, हमको आदेश है जो लड़ना नहीं है और डरना नहीं है। किसी से लड़ना भी नहीं है, किसी से डरना भी नहीं है। इसलिए हम बिंदास रहते हैं, किसी से डरते भी नहीं। ठीक है, यही आदेश है। थोड़ा भोजपुरी में बोलो ना। भोजपुरी में हाँ माने गुरु जी के आदेश बानू हाँ जे केहू से लड़े का नहीं है, केहू से डरे का नहीं है। ठीक बा। ठीक। और भगवान की भक्ति करेगा बा। वो कबीर साहब है, कबीर परमात्मा है। मेरा गुरु जी रामपाल जी महाराज है। ये जो है ना पैसा, ये है तक के लिए, आगे के लिए नहीं। ठीक है, आगे के लिए क्या है? भक्ति। और कोई भी भक्ति करते हैं आप तो यहाँ तक भी लाभ मिलेगा आपका। जब तक आपका शरीर यहाँ तक है, आपको कोई रोग होने वाला नहीं है शरीर। ये गारंटी है। साचा गुरु मिलेगा ना आपको तो ऐसा मंत्र देगा, ऐसा भक्ति देगा, आज आपका बीमारी हो नहीं सकता है अंदर। ये गारंटी है। हाँ, यदि नकली संत मिल जाएगा तो बोलेगा ऐसा है ये तो कर्म का भाग है, तो होना है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्या मौका है, भक्ति करिए, मोक्ष प्राप्त करिए। कोई संत का खोजिए। तो संत यहीं पे कोई है ही नहीं, जिसको पकड़ते हो पैसे वाला ही मिलता है। नहीं, वो संत आप वही तो पूछ रहे हैं। मोबाइल से मांगिए जो तो बसी संत है कौन, वो बताएगा। ऐसा तो हजारों संत है। तो वही तो बोल रहे हैं ना। आपको कंफ्यूज कर देगा। ऐसा बात बोलेगा जो आपको विश्वास हो जाएगा। आप भक्ति करते रहिए, आप दुख काटते रहिए। मतलब जो आप अभी संत का बोल रहे हो, आपको उसका कुछ फल मिला? बहुत फल। कभी समस्या नहीं आ सकता है अंदर, एक भी रोग आ नहीं सकता है अंदर। हाँ, कैंसर का बात ठीक होगा उसका भक्ति से। ठीक है, किसी को रिजल्ट मिला? अनेकों रिजल्ट मिला है। मतलब जो कैंसर वाला बोल रहे हो हाँ, वो हजारों लोग हैं। अब वहाँ पे इंटरव्यू लीजिएगा तो पता चलेगा। एक बार उनका सत्संग सुनिए। एक पुस्तक आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। यदि नहीं मंगाइए तो यूट्यूब से सुन सकते हैं। उसका पुस्तक का आइडियो बन गया है, जीने की राह और ज्ञान घंटा और गीता तेरा ज्ञान अमृत। हिंदू सवाल नहीं समझे गीता वेद पुराण, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान पुराण। ठीक है, ये अनेकों पुस्तक है, धरती पर होता है। कोई भी पुस्तक मंगाइएगा ना तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। और वेद और गीता पुराण सबसे उसमें निचोड़ निकलेगा जो है कौन ईश्वर, जो पूरा सृष्टि को रचा है वो कौन है। ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही पता चलेगा आपको। अभी तक हम कंफ्यूज है जो ईश्वर है कौन। पूरा सृष्टि को चला दिया, बना दिया और चला रहा है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि खाना का मेंटेनेंस करना है, जो हमारा भोजन है उसी में हम है। लेकिन 5 तत्वों का शरीर है, उसका मेंटेनेंस करने वाला जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन ईश्वर के माध्यम से होता है। शीत जल पावक गगन सुमीरा, 5 तत्व बना शरीर का। क्या? शीत जल पावक गगन सुमीरा। ठीक है, 5 तत्व मिला बना शरीर का। 5 तत्वों से मिल के शरीर को बना है। ठीक है, इसमें एक मेंटेनेंस कर सकता है इंसान, और वो भी बिना ईश्वर के माध्यम से नहीं कर सकता। भोजन भी आप उपजाते हैं तो वो भी ईश्वरीय माध्यम से, यानी कि बारिश होना चाहिए तभी होगा। नहीं बारिश होगा तो नहीं हो सकता। पूरा अकाल हो जाएगा धरती पर, कुछ नहीं होगा। पानी भी सूख जाएगा नीचे का। तो ईश्वर के माध्यम से वो भी होता है। आप कोई आदमी को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आइए पत्थर के पूजा करने में लग जाता है। पत्थर में भगवान नहीं है, आपका अंदर भगवान है। ईश्वर आप ही का अंदर है, लेकिन उसका जो मंत्र मिलेगा ना तभी
ये पांच जो है ना शरीर के अंदर, जब शरीर के अंदर बना तो 5 वो कमल बना। 5 कमल में 5 देवता का वास होगा। पहले का कमल जो है नीचे वाला, जिसको बोलते हैं मूल चक्र, मूल कमल, जिसमें गणेश जी का वास है, उसमें गणेश भगवान का अंश है। आपका जिसका घटी है ना पक्ष वाला, इसका लास्ट जो आएगा नीचे, उसमें एक कमल बनता है, जैसे गोल एगो रहता है, उसी का चक्र है। उससे थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो स्वाद चक्र है, हर इंसान के अंदर है। उसमें ब्रह्मा जी और सावित्री है। उससे और ऊपर आइएगा तो नाभि कमल है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी के पास है। इससे थोड़ा सा और ये हृदय कमल पर, यहाँ पर, वहाँ पर शिव और पार्वती जी के पास है। यहाँ आइए हटी, यहाँ पर और माता दुर्गा का वास है, ठीक है। और त्रिकुटी कमल ऊपर जो है ना, अनेकों लोग का वास है, जिसमें काल देवता है, जिसमें परमात्मा का अंश है। वो रहता नहीं है शरीर में, रहता नहीं है, लेकिन उसका ऊर्जा जो है ना शरीर में है। जैसे कि एक बात बताते, सूर्य तो एक जगह पर है, उसका शक्ति पालित चालू है कि नहीं? ऐसा ही ईश्वर जो है ना, शरीर के अंदर उसका शक्ति चलता है। डबल मन चलता है ना, आपका अंदर डबल मन है। एक कहता है ये नहीं करो, एक कहता है करो, तुरंत ही करता है। एक जो है ना सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर जो आत्मा आह्वान जाता है, एक शरीर में आता है ऊपर से, तो सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा विराजमान रहता है। अंदर से जो सूक्ष्म शरीर जब बढ़ता है ना, तब इस शरीर को बढ़ाता है। समझा यार? और जब रुक जाएगा ना 5 फीट पर 7 फीट पर जब रुक जाएगा, ये शरीर भी रुक जाएगा वहीं पर, बढ़ नहीं सकता। तो अंदर जो है ना चलाने वाला वही है। अंदर से जो आत्मा है ना, वही शरीर को चला रहा है और वही इसको जीवित रखा है, ठीक है। तो वही जो आत्मा है, उसी में एक मन आता है, वही परमात्मा का अंश है, ठीक है। और कुछ जानना चाहते हैं तो पुस्तक पढ़िए, समझिए। जान तुला कि जीवन में हूँ उठाए अच्छे बोला है महापुरुष ने बोला है, जो अच्छे दिन पछे गया आज सतगुरु से किया ना भेंट, फिर पछतावा क्या करेगा जब चिड़िया चुन जाएगी खेत। अच्छा दिन हम लोग कहना, अच्छा दिन क्या, कोई बीमारी नहीं है, अच्छा है, तो अच्छा दिन हम लोग पछे जा रहा है। आज सतगुरु से किया भेंट, साचा संत से भेंट नहीं किया, अब फिर पछतावा क्या करेगा जब चिड़िया चुन जाएगी खेत, जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा, पछतावा क्या करिएगा जो हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। फिर बोला है सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे परवाना, अचल हंसा सतलोक पठान का अमर लोक आस्थाना। जब कोई सतगुरु मिल जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ का इच्छा मिट जाएगा। जो यहाँ हम कौन सा काम के लिए है, क्या करना चाहिए, तो वही सतगुरु मिल जाएगा, तो यहाँ की इच्छा मिट जाएगा। बस भक्ति ही आपका चॉइस रहेगा। वो तो काम तो करना ही है, ऐसा नहीं है जब शरीर है तो काम करना है, लेकिन इधर का चॉइस जो है, इच्छा जो है कम हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा ज्यादा हो जाएगा। चल हंसा सच्चा गुरु जो मिलेगा तो वो सतलोक पठा देगा, अमर लोक स्थान, अमर लोक को दूल्हा भाई भाई ज्ञान तो बहुत વધારે લાગે दूल्हा, આના માટે તો આખો દિવસ લેવો પડે એમ લાગે। बोला है जो नो मसूत लगिया, हिंदी में बोलो, थोड़ा भोजपुरी नहीं समझ आता है। नो मसूत लगिया, इसी रहे झकमार, आ सतगुरु ऐसा यहाँ पे उलझे ना दूसरी बात, ठीक है। ये कौन बनाया? ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर। तो जब सतगुरु मिलेगा ना, तो नौ मन सूत लज रहेगा। कोई बोल रहा है ब्रह्मा जी बड़ा है, तो कोई बोल रहा है विष्णु जी बड़ा है, तो कोई बोल रहा है शंकर जी बड़ा है, तो कोई बोल रहा है दुर्गा बड़ा है, दुर्गा माता बड़ा है, अनेकों पथ हो रहा तो बोलता है ये भगवान बड़ा है, सबसे बड़ा वही है। यहाँ पर जाइए मुसलमान पक्ष का लोग बोलता है जो मेरा अल्लाह बड़ा है, यही जाइए पंजाबी में वो बोलता है शिव जो है गुरु नानक जी वही सब पर है, ठीक है। ईसाई धर्म में जाइए तो बोलता है नहीं, परमात्मा जो है परम पिता वही सृष्टि रचे हैं,
तो ये सब उलझ गया। इन लोग को पता नहीं है वो कौन है जो सबको चला रहा है, सबका पहला इंसान को कौन ने किया, किसने किया, और शरीर को किसने बनाया और आत्मा को किसने बनाया। ये दो शक्ति मिलकर दो चीज बनाया है, ठीक है। और जो शरीर बनाया है ये तो काल शैतान है, जिसमें गीता में लिखा गया है क्या ये काल शैतान है, उसका बनाया हुआ शरीर हमेशा नाशवानी होता है, नाशवान एंड हमारी मृत्यु हो जाता है लाइफ में। ये शरीर धरती छोड़ना पड़ता है। और ये परमात्मा का बनाया हुआ चीज है जिसको आत्मा बोलते हैं, वो नष्ट नहीं होता है, ठीक है, वो अमर है। तो उसका जला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, कोई धातु से काट नहीं सकता है। मौत के बाद क्या है? मौत के बाद मरने के बाद मौत के बाद क्या होगा? भक्ति के हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हो, और अच्छा भक्ति कोई साक्षात गुरु मिल गया तो अमर लोक में जा सकते हो, जहाँ जाने के बाद में साधक नहीं भगत कभी लौट के इस संसार में नहीं आता है, अमर लोक में चला जाए। दूसरा जन्म आता है कि नहीं आता? आता है, आता है। हाँ। यदि दूसरा जन्म नहीं होता तो हम लोग ऐसा माने ऊपर नीचे नहीं होते, कोई बड़ा आदमी है, कोई धनिक है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, तो ऐसा नहीं हो सकता था। यानी कि परम के अनुसार ऊपर जाओ, अपनी परम के अनुसार नीचे आओ, इसीलिए सिद्ध हो जाता है जिस जन्म मृत्यु का चक्र, यानी कि हम लोग का जन्म मृत्यु होता है। एक ही इंसान है हम, एक ही खून, हर चीज एक ही है, लेकिन फिर भी दिमाग का संतुलन और कोई गलत है। कोई यही चीज पाके अच्छा जगह पहुंच जाता है, अब कोई यही चीज पाके नीचे गिर जाता है, जो खाने में भी दिक्कत है। अब कोई स्टैंडर्ड से है, इंसान तो सब कुछ है, तो भी अपना पिछला कर्म के जो पुण्य है ना, पुण्य के प्रभाव से यहाँ को पद मिलता है, ठीक है। उसी घर में जन्म होगा जो अच्छा कर्तव्य किया है इस समय। अब अच्छा भक्ति करते हैं, चाहे अच्छा राह पर चलते हैं, अच्छा धर्म करते हैं, किसी को खिला दिया तो अच्छा काम करती है, तो इसके प्रभाव से अगला जन्म जो है ना, तो कोई अच्छा घर में जन्म होगा। तो वही तब लोग जानकारी नहीं है, यदि जानकारी हो जाता है जन्म मृत्यु होता है, हम लोग को भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी हो जाता है तो बातें करना होता, ठीक है। यहाँ तक आपका शरीर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, दूसरा का क्या भाव है। धरती पर पहला इंसान कौन आया था? धरती पर पहला इंसान कौन? मनु और शत्रुपा है, मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा। हाँ, वो जो साइंस है ना, साइंस कहाँ से उठाया है मालूम है? साइंस उठाया है जो शरीर जो लास्ट हो जाएगा ना, जब जनसंख्या बढ़ते बढ़ते लास्ट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा कि एक महापुरुष का अवतार होगा, और सब का नष्ट हो जाएगा। कौन समय में मालूम है? वो लिखा होगा। लेकिन आदमी की उम्र जब 20 वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष में 12 वर्ष में शादी होगा, 8 वर्ष से शादी हो जाएगा, 12 वर्ष तक उसका बाल बच्चा पूरा परिवार चलेगा, 16 वर्ष के बाद बुआ हो जाएगा, 20 वर्ष तक मृत्यु हो जाएगा, तो उसी समय उसका अवतार होगा। कोई भगवान का भक्ति नहीं करेगा, सब का सब नास्तिक हो जाएगा उस समय, ठीक है। उसी समय महापुरुष का अवतार होगा, और जो अच्छा अच्छा भगवत होगा उसको अच्छा अच्छा जगह पर पहुंचा देगा। बिल माने जैसे कि करोड़ों में एक आदमी को यहाँ पर छोड़ेगा, करोड़ों में एक आदमी को वहाँ छोड़ेगा, कोई स्त्री को छोड़ दिया, कोई पुरुष को छोड़ दिया, और पहाड़ पर ऊंचे जगह पर कर दिया, और उसके पास शक्ति दे दिया, पावर दे दिया, ठीक है। और वहाँ पर रह गया, उसके बाद इतना बारिश होगा यहाँ पर, ये सब खत्म हो जाएगा। दुनिया कब नष्ट होगी? हम बताते हैं, जब पूरा जब हो जाएगा ना, पूरा पानी फुल हो जाएगा, 30 फीट 32 फीट पानी धरती पर फुल हो जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर जो बचेगा उसका उम्र ज्यादा हो जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। उसी समय से जो ऊपर से जो माना जैसे कि सूर्य है, सूर्य नीचे आ जाएगा थोड़ा सा डाउन में, और उसी कारण से ही जो सूखेगा ना पानी, उसी समय से साइंस उठाया है। और वही जो इंसान बचा है ना, वही वनमानी है, वन एनिमल। उसका जो कपड़ा नहीं मिला, उसका दाढ़ी हो गया, केस हो गया, देह में केस हो गया, ठीक है, उसका चाल चलन अलग हो गया, कुछ भी खा सकता है, उसी को बाल मानव कहते हैं, आदि मानव उसी को कहते हैं। वहां से शुरू किया है साइंस, उससे आगे का जानकारी नहीं है। उसके आगे जानकारी चाहिए तो आप वेद पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, ये सब में आगे का नॉलेज मिलेगा आपको। दुनिया कब खाना होगी, सब कब खत्म हो जाएगा दुनिया? 4,32,000 समय जो पूरा होगा 32 खत्म हो जाएगा। 4,32,000 4,32,000 साल। हाँ, अभी कितना साल हुआ? अभी ज्यादा ही चला है, 30,000।
इसका अंदर कम पड़ेगा। नहीं ये तो साइंस आप नहीं सकते हैं ना, आधा पूरी तो बाद में बनाया गया है ना, मतलब आधा पार कर लिया कि नहीं किया? आधा पार्ट आधा पार आधा उम्र के हिसाब से आप जांच करिए ना, यहाँ लिखा है जब 20 वर्ष की उम्र होगा तो आदमी का मतलब समय पूरा हो जाएगा। 2000 प्लस तो થઈ ગયો ને. फना થવાની છે। यहाँ पर आपकी 25 यहाँ पर 6 नंबर होगा, ये बताया गया है, आप पूछ के 20 वर्ष की उम्र हो जाएगा तो इंसान का पूरा टाइम हो जाएगा। तो समझिए जे अभी हम लोग का 100 से 120 से हम लोग का आया है, कहाँ तक इस 60 में आया। तुमने गले में पहना हो क्या है? गुरु जी का फोटो, गुरु जी का फोटो, फिर उसकी पूजा करते हो गुरु जी। गुरु जी भगवान मानना चाहिए। तो अभी तुम मना कर रहे थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ तो तुम गुरु जी की क्यों पूजा मूर्ति करते हो? तो ये पूजा है, तो पूजा नहीं तो क्या? ये पहचान है। ये आपने अभी नहीं बोला कि हाँ मैं उसका पूछता हूँ, नहीं बोला आपने। अरे पहचान है कि इसका हम गुरु है, मान मेरा गुरु है, इस पहचान के लिए। पूजा तो नहीं करते ना, ना। ठीक है, लेकिन गुरु को भगवान के दर्जा दिया जाता है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु है महेश महेश्वर, गुरु ही परब्रह्म। ठीक है, गुरु नमो नमः। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव से ज्यादा पद दिया जाता है। जैसे बोला है जो गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोरह गए गुरु सुमरे सो पार। गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कि गुरु यहाँ खड़ा है, यहाँ गोविंद यानी ईश्वर भगवान में खड़ा है। तो पहले किसको गोर लगाना चाहिए, प्रणाम किसको करना चाहिए? पहले गुरु के ही प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु सुमरे से रह गए, मैं हरि सुमरे जो भगवान, गुरु छोड़ दिया, खाली भगवान के ही जाप कर रहा है, तो यहीं पर फंस गया सब। और गुरु सुमरे से पार, जो गुरु से सुमरा कर दिया, मैं भक्ति किया गुरु के हिसाब से, वो पार हो गया, लोक से अमर लोक में चला गया। फिर बोला गया है जे गुरु सुमरे सो बोला है, गुरु बड़े गोविंद से, ऐसा बता रहे थे। ठीक बा, एक चीज और बताया, मिस्टेक हो गया। ये हाथ में क्या पढ़ते हो? मंत्र काउंटर होता है। यहाँ बताया गया है, भक्ति में इतना पखंडवाद घुस गया है ना, ज्यादा पखंडवाद के कारण से लोग भक्ति कर नहीं पा रहा है। समझ आ गया? भक्ति का मतलब होता है कि वेद में लिखा है, यजुर्वेद 40 के 15वां मंत्र में लिखा है, आऊ अनिलम अमितम भस्मांतम शरीर। ठीक है, ओम करता सुमर तिलगा समट करता समट। हाँ, ओम ईश्वर का जो मंत्र है, ईश्वर का जो नाम है, वो काम करता का तो सुमरन, आपको करता समझ के सुमरन कर। ठीक है, आओ अंतिम सांस तक, जब तक शरीर है तब तक जाप कर। ठीक है, फिर गीता में लिखा है, गीता में लिखा है जे यदि काम भी करो सुमरन भी करो। हे अर्जुन, तू यदि काम छोड़कर तू हठियो करेगा तो तुम्हारा परिवेश कैसे होगा? ठीक है, इसलिए हे अर्जुन, तू काम भी करो सुमरन भी कर। काम करेगा तो यहाँ के लिए तुम्हारा परिवेश के लिए हो जाएगा, तुम्हारा जब तक शरीर है तब तक के लिए हेल्प करेगा, और सुमरन करेगा तो अगला भविष्य के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसा बोला था गीता में। ठीक है, और गीता में ये भी बताया गया है, आप लोग गीता नहीं पढ़े इसलिए आप लोग कंफ्यूज है, जब क्या भक्ति करे कि ना करे, बस पैसा ही सब कुछ है। वो भी नहीं, गाड़ी पर गाड़ी ले, हाँ, गाड़ी को भी गाड़ी ले चलाते रहे, और वही बोझ ला। अभी तुम कहाँ से इतना गाड़ी चलाते हो, तो इतना टाइम कहाँ से निकल लिया गीता पढ़ने में, भक्ति पढ़ने में, ग्रंथ पढ़ने में? बागेश्वर बाबा का, बागेश्वर बाबा तो जीरो है, जीरो जीरो। क्यों जीरो? वैसे तो कोई भी कर सकता है, ज्योतिष के पास जाइए तो हम देख के बताते हैं ऊपर से कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तो गुरुजी क्या बताते हैं? अभी तुम बोलते हो कि गुरुजी है, तो वो क्या बताते हैं? गुरु का मतलब तत्वदर्शी संत का मतलब होता है, यहाँ तक बताया गया है, गुरु सतगुरु के लक्षण को हम बताते हैं, लक्षण बताते हैं। गुरु साचा गुरु मिलेगा तो उसका लक्षण पहचानिए। गुरु का लक्षण तो पहचान है। ये दुनिया में भूत प्रेत होता है क्या? नहीं होता है, होता है। हाँ, सब कोई का भूत नहीं होता। जैसे कि आपका उम्र पूरा हो गया, मर गया, तो आपका फिर आपका उम्र के अनुसार धरती पाना होगा, चाहे आप ना लोक में जा सकते हो। लेकिन यदि अकाल मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, उम्र अछूत मृत्यु है, उसको भूत कहा जाता है। भूत क्या है?
भूत ही आत्मा है, भूत कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, भूत कोई अलग चीज नहीं है। जैसे कि आत्मा हम लोग को है, वो आत्मा निकलेगा तो वही शक्ति भूत, कोई दूसरा चीज नहीं है। ठीक है, फिर अपने को दूसरे इंसान के ऊपर जादू प्रयोग करवाना हो तो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? तो उसके पास मंत्र शक्ति होगा तो करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? नहीं, वो गलत चीज है। गलत चीज है। हाँ, वरना हो तो सकता है ना किसी के ऊपर जो भी करवाना, तो सबके ऊपर नहीं लागू होगा। हाँ? क्यों नहीं होगा? जिसके पास पावर है अंदर से, वो मंत्र है, जैसे कि जिसके पास पुण्य है, पिछला जन्म का पावर बना के आया है, पुण्य पूरा प्राप्त करके आया है, उसके पास तो बीमारी तक नहीं होगा, ये खोखी तक नहीं होगा। आज जिसके पास पुण्य है ये नहीं है, पाप का पूरा स्टॉक कर लिया है, उसके पास तो बीमारी ही बीमारी है। दवा खाते रहो चलते रहो, दवा खाते रहो चलते रहो। ठीक है, कभी इसका न जादू टोना लग गया, कभी इसका लग गया, कभी किसको लग गया, तो इसका पुण्य खत्म है, बच गया पाप के कारण से, उसके पास बीमारी है। अब वही कुछ बीमारी हो जाएगा तो कुछ दिन शांत रहेगा, तो जब शांत रहेगा तो अंदर से इसका मन जो है ईश्वर पर ध्यान जाएगा कुछ देर के लिए। जो दुख में आता है ना, तो उसका कुछ याद नहीं आता, एक बार जरूर ईश्वर के चाहे जो भी है शक्ति अंदर से प्रेरणा करेगा, तो वो क्या करेगा कि ईश्वर का नाम के माध्यम से जाप करेगा। इस कारण से उसके पास कुछ पावर आ जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो कुछ देर के लिए वो ठीक हो जाएगा, अब फिर रिफाइन होगा, फिर तुरंत आएगा बीमारी। सबसे बड़ा काम क्या करेंगे तो पुण्य मिलेगा? भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति। दूसरा जब गुरु बनेगा तो अपना मन मालूम पड़ जाए, मेन चीज है गुरु बनाना। गुरु, हाँ, गुरु ही बताएगा ये ईश्वर है कौन। अभी उलझ गए हैं सब कोई, ये ईश्वर है कौन यही तो मालूम नहीं पड़ रहा है। तुम किसको मानते हो ईश्वर? तुम किसको ईश्वर? कबीर साहब की ईश्वर हाँ? कबीर, कबीर से वो बताया गया है, ईश्वर का लक्षण बताते हैं ना, जो ईश्वर का लक्षण क्या है ना, उसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है। हाँ, उसको ईश्वर बोलते हैं। हाँ, इसका जन्म और धरती पर आता है ना, तो सबके समझाता है, ज्ञान देता है। क्यों मालूम है? वो मार काट एक्शन करने नहीं आएगा, किसको मारेगा वो? आप बताइए, आपका 5 पुत्र है चाहे 2 पुत्र है, ये खराब है तो उसको मार नहीं दे सकते ना, उसको समझा सकते हैं, बेटा ऐसा कर, ये गलत चीज है। तो इसलिए जब ईश्वर जब धरती पर आता है, ठीक है, तो अपना ज्ञान समझाता है, बेटा यहाँ पर फंस गए हो, वो अमर लोग से आके यहाँ पर फंस गए, यहाँ पर भक्ति करके यहाँ से निकल जाओ। तो वो ईश्वर जो है उपदेश देने की इच्छा से आता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में लिखा है, जो सब उत्पादन करने वाला जो प्रभु है, ईश्वर है, वो राजा के समान है, दर्शनीय है, पाप भरने वाला है। जो अच्छा भगत होता है उसको आगे मिलता है, प्राप्त होता है। और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 के मंत्र 2, वो परमात्मा सब उपदेश करे के इच्छा से आता है, उपदेश देने की इच्छा से आता है धरती पर, और कवियों की तरह भूमिका करता है। ठीक है, इसलिए उसको कवि भी बोला जाता है। ठीक है, फिर कहा है, कबीर साहब बोले है, जब ना मेरा गौरव ना मेरा जन्म ना गौरव बसे, ना बालक बन दिखलाया, आकाशी नगर जल करमत पदाया, जहाँ दुल्हा ने पाया। ना मेरा माता पिता है, ना मेरे घर दासी, जुल्हा के जात का है, जगत करे मेरे हाथ से। तो कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था? नहीं हुआ, नहीं हुआ था, तो कैसे पैदा हुए? ऐसा ही कमल का फूल पर कौन को गए थे, कोई गया था नहाने के लिए, उसको पा के लाया। हाँ, और उसको कोस के बाहर किया, 5 वर्ष के आऊ में भी सारी लोग का छाका छुड़ा दिए, इसका दोहा चौपाई इतना ज्यादा बोल दिए। ठीक है, 5 लोग बाहर કોનું કીધું? કોનું નામ કીધું? જન્મ નથી થયાનું? कबीर। तो यदि आपको साचा गुरु मिलेगा तो उसका पहचान पकड़ लीजिएगा। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुर बैंक विनोद, 4 वेद 100 शास्त्र, कहे 18 बोध। जब साचा गुरु मिलेगा नु, तो उसका लक्षण होगा 4 वेद 100 शास्त्र, वही 18 पुराण के बात बतियाएगा। ठीक है, पुराण पढ़ा तुमने? पुराण पुराण हाँ पढ़ा? हाँ, हिंदी में? हाँ, हिंदी में पढ़ा। क्या कहता है? कुरान शरीफ को होता वाला कबीर है। हाँ? कबीर है। कुरान शरीफ के है कुरान शरीफ 25 आयत ना, कुरान शरीफ 52 आयत 25 में लिखा है, हालात तृतीय जिहादन भी कबीरा। ठीक है, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 से 2 में, जो उस अल्लाह ताला को पाने के लिए वेल सीन का 3 प्रकार के मंत्र बताया गया है। ठीक है, सूरा नंबर 42 के आयत नंबर 53 में
जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, किसी का बहू और किसी का बेटी बनाया, और उसी के तारीफ के साथ उसका बयान करते रहो। सूरा नंबर 25 के आयत नंबर 54 में जे उस जिसने पानी के बूंद से इंसान को पैदा किया, किसी का बहू किसी को ससुराला बनाया। सूरा नंबर 25 के आयत नंबर 59, जिसने में 6 दिन में पूरा कायनात को बनाया और 7वां दिन तख्त पर जा बिराजा, उसके लिए कोई बाखबर से पूछ नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे ढेर है कुरान शरीफ में। हाँ तो फिरोज भाई ठीक है, अनेकों चीज बताया गया। इस सब कुरान और कुरान एक ही चीज है। इसको लगाना होना कौन है मालूम है? एक शैतान है। जैसे कि आपको मालूम है जब हजरत मोहम्मद साहब से पहले अनेकों पैगम्बर आया था धरती पर। ईसा मूसा ये सब लोग आए थे धरती पर। आखिर में जब सब पैगम्बर पर ईश्वर अल्लाह का विश्वास था, तो फिर मोहम्मद साहब को धरती पर भेजने का गौर था। ये अलग एगो पहुंचा दिया। और जब अवधि को अल्लाह ने भेजा है, तो ईसाई को क्यों अलग बना दिया? ये पुस्तक क्यों भेज दिया धरती पर? ये लगाता है वही शक्तियाँ। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ नहीं आ रहा वो है कौन? ठीक है, जब आप पर विश्वास है जब हम एक है, तो अनेकों बनाने की कोई गरज नहीं है। एक पुस्तक होता है, एक ईश्वर होता है, एक ही सब चीज होता है। तो फिर एक ही धर्म भेजता ना, अलग अलग क्यों भेजा? तो वही ने तो बना कर फंसा दिया। वही चीज हुआ। कौन फंसा दिया? उस शैतान ने फंसाता है सब। वही काल है। जैसे कि एक बात बताते हैं, यहाँ पर गीता में भी वही शक्ति है। अल्लाह पैगंबर एक પછી એક મોકલ્યા, બરોબર? છેલ્લે મોહમ્મદ સાહેબને મોકલ્યા, કેમ કે બધાને હું કામ મોકલે કે એકને મોકલે બરોબર છે, એવું ન હોય ને। जैसे आपको बताते हैं, गीता में जब युद्ध नहीं हो रहा था, इस भगवान बोले जब हम युद्ध नहीं करेंगे, हम किसको मारे? अपने कुल को थोड़ी नाश करेंगे हम। अरे चांदी के शरीर, उसका शरीर में वही काल शैतान इस भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया और अपना हिसाब से लगे चला। हे अर्जुन, तू युद्ध कर, तुम्हारा दोनों हाथ में लड्डू है, तू इतना कार मत बन। ठीक है, तू यहाँ यदि जीवित रहेगा तो राज भोगेगा, मृत्यु हो जाएगा स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, तो तू युद्ध कर। तो भी कहता नहीं हम नहीं करेंगे, हम बोलो जंगल में रहेंगे, अपना कुछ खाएंगे पिएंगे रह जाएंगे, लेकिन अपना गुरु के नाश करके हम अपन पर बोझ नहीं ला देंगे पाप के। ठीक है, उसी समय काल देवता बोला, ये अर्जुन तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तो बोला ये कौन है आप बताइए। तो ये कहता मैं काल है। ठीक है, अभी प्रकट हुआ। आई बुद्धिहीन जितना प्राणी है ये हमको कृष्ण नहीं मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं काल हूँ। गीता अध्याय 11 के 32 में उसका उल्लेख है। अभी धरती पर इतना इंसान है, उसमें ज्यादा धर्म में कौन फॉलो कर रहा है? ज्यादा धर्म कौन पाल रहा है? अरे वो चमत्कार का बात है भाई, इसमें कोई बात नहीं। जब मोहम्मद साहब आए थे तो उस समय कुछ चमत्कार दिखा दिए तो पूरा लोग एक तरफा हो गए जी धर्म बहुत बढ़िया है। ईसा जी आए थे तो ईसा जी कुछ चमत्कार दिखा दिए तो सब लोग सोचा जी धर्म छोड़ के चलो उस धर्म में चले जाते हैं, तो वो धर्म पकड़ लिया। मूसा जी आए तो यहूदी धर्म का शुरुआत हुआ तो सब धर्म छोड़ के उस धर्म में चल गए। उसके बाद में किस भगवान का अवतार हुआ तो ये धर्म छोड़ के धर्म में पहुंच गए। ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन उस साचा ईश्वर आता है ना, ठीक है, तू उपदेश देता है, तो ज्ञान समझाता है। कौन सा धर्म को फॉलो करते हो? सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, आदि सनातन। ठीक है, आदि सनातन से मुसलमान धर्म का शुरुआत हुआ था। अब मानिए जाना सुन्नी आप लोग क्यों बोलते हैं? आप सुन्नी है? सुन्नी क्यों बोला जाता है? हाँ, सुन्नी का मतलब होता है जिस सुन के पैदा बना हुआ है। आप लोग का कोई जो मोहम्मद साहब है ना, उसकी जिंदगी को फॉलो करके चलेगा ना, उसको सुन्नी बोलते हैं। यदि आपको सुन्नी मोहम्मद साहब को फॉलो करने से होता तो आपको ऐसी में बात बोलता है माका मदीना में आप लोग का ऐसा जांच नहीं होगा। जिस तरह जिंदगी गुजारी ना उस तरह जिंदगी गुजारने को बोला, इसलिए उसको सुन्नत बोल दिया। ठीक है, मालूम है आपको माका मदीना में आप लोग जाते हैं, वहाँ पर भाई क्या पद होता है इन लोग का, जैसे कि 5%। क्यों? ये सुनी मुसलमान
सुन्नी मुसलमान है, इसीलिए इन लोगों को उतना कदर नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर जो ओरिजिनल मुस्लिम है उसी का कदर होता है। जितना हिंदुस्तानी जो मुस्लिम है, जब बाबर राजा आया, सिकंदर लोधी आया और महापुरुष ने राज किया है धरती पर हमसे पहले, उसी ने जबरदस्ती बनाया है। अब जाइए 10 पीढ़ी पाछे, कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1 मिनट, आप 50 पीढ़ी पाछे जाइए, अपना काउंट उठाइएगा, आप पूछिएगा 50 पीढ़ी पाछे के जब हम लोग दादा परदादा के कौन सा कुल में जन्म था, तब तो मालूम होता है जो हम लोग मोम थे कौन है। हमारा तो विश्वास मत करिए, अपना ही धर्म का जांच करिए जो हम कौन थे। ठीक है, और एक बात बताइए, जब सब कुछ ईश्वर ऊपर बना के भेजा है तो फिर यहाँ हम लोग अपना हिसाब से मुसलमान क्यों बन जाते हैं? यहाँ पर बोला जाता है यदि हम चांद काट देंगे तो हम मुसलमान बन जाएंगे। हाँ, यदि अल्लाह को मालूम नहीं था यदि हम ऐसा ही भेजेंगे, चाहे उसको काट के भेज दें पहले ही मुसलमान बने? नहीं, यहाँ पर कोई हिंदू कोई मुसलमान है या नहीं है, एक इंसान है। ठीक है, यहाँ आने के बाद में सब बट जाता है, अपना अपना हिसाब से चलता है। ठीक है, न यहाँ मुसलमान खराब है न हिंदू खराब है, दिमाग में जब भरा है ना वही खराब है। कहाँ से हो तुम? बिहार से। तो सबसे बढ़िया है जे एक इंसान समझिए सब। ठीक है, उसी ने सबको बनाया है और उसी ने सबको देख रेख कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है इधर। ठीक है, यदि अल्लाह अलग होता और ईश्वर अलग होता तो हर चीज अलग अलग देता। सूरज एक ही बनाया है, धरती एक ही बनाया है, हाँ? और ऊर्जा जब मिलता है एक ही चीज मिलता है, सबके शरीर में उतना ही आता है। तो फिर एक ही चीज सबके अंदर मिल रहा है, हाँ? तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं ये अलग है, ये अलग है? चांद के बारे में कुछ पढ़ा है बंधु? चांद के बारे में, चांद सूरज के बारे में? नहीं, चांद एक मौड़ी है, चांद सूरज एक मौड़ी। जैसे हमारे सौ पर बताते हैं, कुछ लोग बोलता है जो नाक के अंदर एक मौड़ी होता है, अपने मन चमकता है, ऐसा है ना, आता है साइंस द्वारा ही बात पूछे तो बताता है कि मौड़ी होता है। तो ऐसा ही एक मौड़ी का गोला है जो वहाँ पर चिपका है। ठीक है, एक जगह पर वहाँ पर है वो, और उसी का प्रकाश एक चट्टान है ना बगल में। ठीक है, उसको क्या बोलता है? चांदारमा। दोनों का आमने सामने पर है। ठीक है, ऐसा चुनता हो रहा है जिस कारण से उसका प्रकाश वहां पर जाता है और धरती जो है नच रहा है, ऐसे चल रहा है ऊपर नीचे। चांद के बारे में? चांद के बारे में, चांद एक पत्थर का टुकड़ा है, वो कोई दूसरा धातु नहीं। टूटा हुआ कि सही है? सही है, पूरा गोल का। पहले कभी टूटा है कि नहीं टूटा? नहीं टूटा है नहीं टूटा। ना। तो आधा अधूरा क्यों हो जाता है? तो अरे धरती के चक्र से वो ऐसा दिखता है। अच्छा, धरती पर पृथ्वी घूमती है उसके हिसाब से, जैसे घूमती है ना वैसे वैसे वो अपन चक्र कट रहा है। हाँ। ऐसा होता है। यदि वो एक मिनट, ये भाई क्या बोल रहा है उसकी बात सुन लो पहले। चांद का टुकड़ा हुआ, दोनों अलग अलग हो गया। नहीं होगा, यदि होता ना भाई, एक बात बताइए, तो फिर यहाँ पे आप सोच करिए, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, एक बात बताइए भाई, हाँ यदि हमारा टूट गया हो हाँ, तो फिर 10 दिन 20 दिन के बाद में पूरा गोल दिखाता है, टूटा तो नहीं दिखाता। तो फिर वो जोड़ता है और फिर अलग कौन पड़ता है? अभी वो तो नहीं। 15 दिन में वो टूट गया और फिर 15 बाद टूट गया, तो कहीं हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, कोई टुकड़ा डाल रहे हैं तो यहाँ पर जोड़ना वाला आधा करने वाला कौन है? और फिर 15 दिन के बाद फिर जोड़ के फिर गोल करता है। यदि टुकड़ा होगा तो एक बात बताइए, सोचिए सुबह में कोई भी दिन हो, सुबह में देखिएगा कभी भी दिखाएगा तो गोले दिखाएगा, रात में दिखाएगा और सुबह में आप देखिएगा ना तो गोल दिखाएगा। ऐसा सर्च करिए तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना गोल है, अपन कॉमन सेंस वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, इस कारण से अपन एक थ्योरी बना लिया है भाई। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, कौन है? मोदी जी के बारे में और क्या है? इनर डायोज।
ગાંડા કરી દીધા. આ ભાઈ નો ડ્રાઈવર છે. એક કલાક ની હાલે નો ઇન્ટરેસ્ટ कर दे બધા ઘડી ઘડી મોડો કર્યો હોત તો એના ભાઈ ફોન એ सेठ ने तुम्हारा सेठ कोई फोन लगा दिया है. कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हम यहाँ तक कि हमारा सेठ भी आकर बोलेगा ना नहीं पहुंचा है नहीं अच्छा आप तम्बाकू ला देना बाहर से खरीद के, हम ला नहीं सकते हैं, राखे चाहे ना रखे। हाँ हम बुरा में सपोर्टिंग कर नहीं सकते हैं, गलत चीज को हम सपोर्टिंग कर नहीं सकते हैं। हाँ तम्बाकू जो है ना सूरा पान मद मद मसहाल, ठीक है, डूबत है पूरा धार। तो है मांस मटन खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो गलत चीज है। जियो और जीने तो तू भी जीता जैसा उसे उसको जीने तो उसका तो कर्म खराब था तो वो बन गया, और उससे तो गैर मुजरा आप लोग है जो उसको मार देते हैं, उम्र अच्छा है। हाँ आप पाप लाद लेते अपना ऊपर, ठीक है। आप बोलते हैं जो हम लोग का हाई हो गया कुछ नहीं। आप लोग बोलते हैं जो हम लोग जाएंगे तो कहाँ कि कब्र में रहेंगे, क़यामत के दिन आएगा तो वहाँ से आएगा कोई फरिश्ता कोई तो यहाँ का हिसाब करके वहाँ ले जाएंगे। तो पूरा का पूरा थ्योरी जो है ना गलत है। एक बात ठीक है, आप कब्र में चले गए, ठीक है, फिरोज भाई ना हो जो खबर है, खबर नहीं फिरोज भाई खबर है, ठीक है। उसको आने दो, जैसे उसको फिरोज भाई करने दो। और फिरोज भाई तमें जो खबर न हो आप देखिए आपको बताते हैं, ठीक है। हम कब्र में आप लोग चल गए तो फिर वो आदमी पैदा होता कहाँ से आता है? नूर तो जाता है, नूर एंड आत्मा, आत्मा आता है और कब्र में घुस जाता है, तो फिर मैं वहाँ पर कहाँ से आ रहा है वो बताइए। दुनिया नाश होगी ना सब नाश तब आएगा, तब फिर उठेगा। ठीक है, हम जो बात बोलो समझ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप है, फिर आपने जगह पर दूसरा को लाना है, हाँ, तो फिर बाहर से कोई आएगा तब वहाँ पर जाएगा, बाहर से कोई आदमी आएगा तब जाएगा वहाँ पर। तो बाहर से आया कहाँ से ये पहले पकड़िए। जैसे कि नूर हम लोग का है, नूर कहाँ से आ रहा है? जो जिसके घर में जन्म ले रहा है, उसके घर में जन्म हो रहा है, उसके घर में जन्म हो रहा है, और वो क्या हो रहा है कि कब्र में फंस रहा है, कब्र में सड़ रहा है। तो यहाँ तो थ्योरी आप लोगों को सही नहीं है। तो एक बात बताइए, आपको जानकारी है इतना कुरान चाहे मुस्लिम धर्म के बारे में, तो ये बताइए जो आत्मा यानी कि नूर आता कहाँ से है? वो है ना कब्र में जब जाएगा ना, दुनिया फना होगी ना, तब फरिश्ता जो बोलेगा ना, तो फरिश्ता जब आएगा तब हिसाब किताब होगा, फिर ठीक है। तो क़यामत फिर उसको तुम बोलते हो ना स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, फिर उसका हिसाब बोलते हैं। अरे ठीक है, हम वहाँ तो मानते हैं कि कब्र में आप लोग है, जितना भी जा रहा है सब कब्र में है। फिर आता कहाँ से वो हम पकड़ना चाहते हैं। आप जान એટલે આ ભાઈ એવું કહેવા માંગે છે કે તમે कहाँ से आए? हाँ ठीक है, कब्र में तो आप नहीं गए अभी, आए कहाँ से हैं ये बताइए। એ તમે એ શું ભાઈ કહેવા માંગે હવે તમે સમજ્યા? એ કબરમાં તો જા તમે જો કે ભાઈ દુનિયાનો નાશ થાય પછી બધાયનો હિસાબ થાય। એ ભાઈનું કેવું એવું છે કે ભાઈ તમે કબરમાં તો જાશો તો દુનિયાનો નાશ નથી થયો તો નવો જન્મ કઈ રીતે થાય? નવો જન્મ થાય ભાઈ એમ નથી। આ એક જન્મ લીધો તો ભાઈ એક બીજો જન્મ તો થાય ને પાછો એમ। इसका हकीकत चीज हम बताते हैं, ये सब लोग कंफ्यूज ठीक है। એમ નથી વાત છે। આ ભાઈ શું કે ફિરોજભાઈ એમ કહે છે કે ભાઈ એક વખત માણસ મરી ગયો પછી આપણે કેમ કે આપણે મર્યા પછી સ્વર્ગમાં નરકમાં જાવું એ આપણે મર્યા પછી નક્કી થાય। ફિરોજભાઈ એમ કહે છે કે ભાઈ તમે મરી જાઓ દફનાવશો પછી કે દુનિયા નાશ થાય ત્યારે दुनिया नाश था जरा फरिश्ता से પછી કબરમાંથી બીજો જન્મ થાય એમ કહેવાય। हाँ, ऐसा ही इन लोग का थ्योरी है। એટલે આ ભાઈ એમ कहाँ से કહે आता છે है, हाँ, वो अच्छा कहाँ से आता है ये नहीं जानकारी है। ठीक है, आखिर वो कहाँ स्टॉक है इन लोग का घर में जन्म ले रहा है, इन लोग का घर है कहाँ थी मन जामा है, स्टॉक कहाँ है जो ये आ रहा है, और जो आता है तो कब्र में फंस जाता है।
यही चीज में इन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन कारण से ये अपना तरफ से बना लिया है। कोई बात नहीं। ये हम आपको बताते हैं, इन लोगों का मृत्यु होता है इंसान जैसा, हम लोग जैसा, कर्म के अनुसार ऊपर जाता है, हिसाब होता है आता है, बस यही बात। बस हो गया अब खत्म। अब नंबर बंबर આવ્યો જો મયુરભાઈ ભાઈ નો ભરવામાં માસ્ટર બાસ્ટર થાય છે ને કાંઈ વાંધો નહીં, સારું સમજાયું ઢીલા, તને કઈ સમજાણું કઈ? નહીં ભાઈ તું બોલે. બસ બસ હવે વિડીયો પૂરો થઈ ગયો, કલાક થવા આવી ગઈ. દારૂ તે મને વાટે તો ઓ ભાઈ એટલો ઇન્ટરેસ્ટ, ખાઈ પીને हमको नहीं पिलाया उसको. ચાય પાણી પીના મના है भाई, वो पाप है। नहीं पिलाया तो आपका सही है। हाँ। हाँ, एक नंबर आता है, हाँ इसलिए उसका कर्जा आप पर नहीं आया। हाँ हाँ, वो वापस तो बोल हाँ? बहुत करता है मेरे. तो बचने की कोशिश कर लिए। और बढ़ मत बढ़ाओ ऐसा। एक बता देते हैं, किसी का खा कर मर जाइएगा ना तो उसी का घर में जन्म होगा। भाई वापस से बोला तो। एक बार बोला ना. किसी का खा कर मर जाइएगा हाँ। तो उसी घर में जन्म होगा। हाँ और ना तो गाय बनेगा, ना कुत्ता बनकर रखवाली करेगा, ना तो किसी न किसी माध्यम से उसको चुकाना ही है, कोई दूसरा नहीं है। अबे ये थी वीडियो बनाओ भाई। एक और बता देते हैं कोई चीज। भाई रुक जाओ वीडियो અહીં પૂરો કરना चाहिए। આ वीडियो પૂરો કરો અહીંયા, કેમ કે બહુ ઝાઝું થઈ ગયું। तू हो रावण 1 ઘંટા हो गया है। ओला મજા આવી સાંભળવાની તમને? ઓટરા है बार रस्ते में कैसे ओला गुजरात में एक चीज और बताते हैं। ठीक है रुक जाओ। गुजरात में गेर गुजरात मोटो वाला ना दवाखाना क्यों से. तो ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो भैया ने बताया सही है गलत है ये कमेंट करके बताना। और ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं चलो एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग का यहीं पे ख़त्म करते हैं।